बड़ा भगत था। हम अपने कर्मों में कितनी कंजूसी करते, थोड़ा विचार करना। महाराज एक दिन वह भगत भगवान को खीर का भोग लगाने का मन किया, उसको मानसिक भोग का, बना करके नहीं, घर में बैठे बैठे महाराज मन से कहा कि आज ठाकुर जी को हम खीर का भोग लगाएंगे। भगवान भी प्रसन्न, कंजूस भगत महाराज आज हमें कुछ खिलाने वाला है, पवाने वाला है। ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी के मन प्रति समर्पित होकर के वह मन ही मन बाजार गया, बाजार से दूध खरीद करके लाया, पात्र खरीद करके लाया। दरिद्र था, कंजूस भी था, ऊपर से ला करके चूल्हे पर पात्र रख दिया, दूध डाल दिया, उसमें चावल डाल दिया। उबल करके जब खीर पक गया तो चीनी लाया। चीनी जब डालने लगा तो डालते डालते मन में यह परिकल्पना करने लगा कि ज्यादा चीनी डाल दूंगा तो मीठा हो जाएगा, ठाकुर जी की तबीयत बिगड़ जाएगी और चीनी बच जाएगा, तो फिर कल हम खीर बना करके खिला देंगे। ठाकुर जी प्रकट होकर के एक थापड़ मारे, बोले भाव से तुम खीर बना रहे हो, उसमें भी कंजूसी कर रहे हो। अरे आधा किलो डालो, 1 किलो डालो, कोई पैसा लगाकर थोड़े खरीद रहे हो। और वह भगत को देख करके महाराज, उस भगत की निश्चलता को देख करके ठाकुर जी एक थापड़ मारे, और जैसे ही ठाकुर जी ने मारा उस भगत की मुक्ति हो गई। कभी कभी कंजूसी भी हमारी मुक्ति का मार्ग खोल देता है, जीव भी वैसे ही करता है, चाहता है सब दूं सब दूं। भगवान तो दरबार खुला करके रखे हैं। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि, गीता में यत् कुरुस्व मदर्पणम, तुम मुझे अर्पण करो, मुझे अर्पण कर दो। मुझे जब अर्पण कर दोगे तो फिर किसी को अर्पण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाराज हम परमात्मा को भी देने में संकुचित हो जाते हैं, पाप तो देने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन पुण्य को छुपा लेते हैं। श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहते हैं कि राजन, हे महर्षियों, इस प्रकार नारद जी के विनय पर सौनक ऋषि कुमारों ने बड़े ही सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा का रसस्वादन कराया। नारद जी ने विनम्रता से पूछा, महाराज आपने दवा का नाम तो बताया, लेकिन आप यह भी बता दीजिए कि इस दवा से कैसे कैसे पापी तरेंगे। तब 3 श्लोक में महाराज, 4 श्लोक में ऋषि कुमारों ने बड़ा ही सुंदर भाव बताया, पापी का वर्णन किया। ये 4 श्लोक महाराज भागवत महापुराण की पीठिका है। नारद जी कहते कि प्रभु बताओ कैसे लोग पापी, कैसे कैसे पापी भागवत कथा सुनने से तर जाते हैं। कहते कि अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चितस्य शोधाय कलौ पवित्रम। हे प्रभु बताइए इस कलयुग में कैसे कैसे मनुष्य पवित्रता को प्राप्त कर जाते हैं। सब पाप करते हैं और कौन कौन प्रभु पाप से बच जाता है। इसलिए हे प्रभु आप बताइए कि इन कर्मों को करने से महाराज बचा कैसे जाए। नारद जी ने कहा कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, बताइए भगवान की कथा सुन करके कौन कौन शुद्ध हो सकते हैं। सप्ताह यज्ञेन खलौ कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। हे प्रभु बताइए ये भगवान की कथा सुन करके कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। ध्यान से समझना, सावधानतया श्रृणु। पाप तो हम सब करते हैं। राजा परीक्षित से भूल से पाप हुई है, लेकिन महाराज हम सब तो जानबूझ करके पाप करते हैं। तब श्री ऋषि कुमार कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः। ध्यान समझना, माई बाप वह मनुष्य, ये केवल मनुष्यों के लिए है। इसीलिए भगवान के कथा महाराज पशु पक्षी के लिए भी तो है ही, वह भी सुन सकते हैं। लेकिन भगवान की विशेष कथा तो केवल मानवियों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। बोले कौन कौन तरे? बोले ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, सर्वदा पापकृतस्तु ये मानव, के मानवः सर्वे मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा। कभी कभी नहीं,
कभी कभी वालों को तो छूट है महाराज, थोड़ा आवाज बढ़ाना, कभी कभी वालों को तो छूट है, लेकिन जो मनुष्य महाराज सर्वथा सदैव पाप में रत रहता है, उन मनुष्यों के लिए कहा गया है। बीमारी, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, जैसे कोई जज कोई बड़ा फैसला सुनाता है तो बड़ी प्रचार होता है, और ये विकट केस का महाराज फैसला ये फलाने जज ने सुनाया। उसी प्रकार से जैसे कोई बड़ा डॉक्टर कोई असाध्य रोगों को रोगी को निजात दिला देता है, तो अपने हॉस्पिटल में उसका बैनर बनवा करके रखता है कि नहीं रखता है? नारद जी के पूछने पर श्री सौनक ऋषि कुमारों ने निवेदन किया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदैव पाप में रत रहता है। और वो पाप क्या है? बोले सदा दुराचार रता विमार्ग। महाराज सदैव कुमार्ग का आश्रय लेकर के दूसरे को सता करके धन संचय करे, ऐसे मनुष्य भी बोले क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। वैसे मनुष्य भी एक बार भी अगर भगवान की कथा सुन ले, किस दृष्टि से? बोले महाराज ये कोई भी पाप अब दोबारा नहीं करेंगे, प्रायश्चित के दृष्टि से। बाद में कहा सत्येन हीनः पितृमात्र दूषकः तृष्णा कुलश्चाश्रम धर्म वर्जितः ये दाम्भिका मत शरणोपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं महाराज अंत में कह दिया, कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्वपृष्टा, जो दूसरों की निंदा करता हो, मलिना दुराशय सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। ऐसे मनुष्य भी महाराज जो गलती से भी केवल पाप कर लेता हो, मन से कर्म से वचन से दूसरे की निंदा करता हो, वैसे मनुष्य भी महाराज अगर प्रायश्चित के दृष्टिकोण से भगवान की कथा सुन ले तो निसंदेह ही महाराज मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। ऐसे पापी भी महाराज Thank you.